हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण शाखाएं। कौन सी शाखा में किस विषय का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले आप कई बार ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे और आज हम करेंगे उन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले में जाकर के इसे सर्च कर सकते हैं और जीव विज्ञान की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं को वहाँ पर ट्रिक से भी समझाया गया है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से और लेंगे अपना पहला प्रश्न। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन यक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पौधे की प्रजनन प्रणाली से, ऑप्शन बी है रक्त से, ऑप्शन सी है जानवरों के खान पान की आदत से, या ऑप्शन डी है हड्डियों से। तो याद रखेंगे कि हिमेटोलॉजी की विज्ञान शाखा में हम अध्ययन करते हैं रक्त का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रक्त संबंधी अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? हिमेटोलॉजी में। 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लंबे समय तक उसे याद रख सकें। अगला प्रश्न लेंगे और नेक्स्ट है कि मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? तो ऑप्शन ए है कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी है मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, या ऑप्शन सी है कि मार्फोलॉजी में जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है, या ऑप्शन डी है जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन मार्फोलॉजी में किया जाता है। तो यहाँ पर आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप टेट, सुपर टेट, KVS, PRT, DSSB, SSC, GD, पुलिस, कांस्टेबल, वीडियो, री एग्ज़ाम, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मार्फोलॉजी में जीव की आकृति, किसी भी जीव की आकृति, उसकी संरचना और उसके विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन हम किस शाखा में करते हैं? तो मानव का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है? ऑप्शन ए है आर्कियोलॉजी, जूलॉजी, या ऑप्शन बी है आर्कियोलॉजी, या ऑप्शन सी है एंथ्रोमोलॉजी और डी है एंड्रोलॉजी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव का अध्ययन किया जाता है। तो मानव का अध्ययन किस में किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला है कि जीव विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? प्रश्न है आपके सामने कि जंतु विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें मानव जाति और समाजशास्त्र के अध्ययन को गहरे तरीके से संबंधित किया जाता है, गहरे संबंध को जाना जाता है। ऑप्शन ए है एम्ब्रियोलॉजी, बी है जूजोग्राफी, सी है फिजियोलॉजी और डी है एंथ्रोपोलॉजी। अगर आपने थोड़ा सा भी इससे पहले का प्रश्न ध्यान से सुना होगा तो आप सही उत्तर कर पाएंगे कि मानव व्यवहारों का अध्ययन, मानव का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एंथ्रोपोलॉजी में। तो मानव विज्ञान और समाजशास्त्र के गहरे संबंध का भी अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। देन अगला क्वेश्चन है कि निषेचन विकास का विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन का किस नाम से जाना जाता है? निषेचन विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है भ्रूण विज्ञान के नाम से, बी है फिजियोलॉजी के नाम से, सी है अनुवांशिकी के नाम से, या डी है फिजियोलॉजी के नाम से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? निषेचन और विकास, विभाजन, विभिन्नता, इन सभी का अध्ययन किया जाता है भ्रूण विज्ञान में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण विज्ञान में निषेचन और विकास, विभाजन तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ये प्रश्न सभी आपके RRB, NTPC के साथ साथ अन्य भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपने जितने भी शाखाओं को पढ़ रखा है उनका एक बहुत ही केयरफुली रिविजन भी कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस में से सही उत्तर को निकालना एक अलग कला होती है और सिर्फ प्रश्नों को रट लेना एक अलग बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विकृति विज्ञान, बी है क्रिया विज्ञान, या सी है फाइटोपैथोलॉजी, या डी है फोटोमार्फोजेनिस। तो पौधे जब किसी बीमारी के अध्ययन करते हैं, पौधे का किसी बीमारी का अध्ययन करते हैं जिसमें जो पौधा है वो बीमारी का विरोध करता है या संक्रमण का सामना कर रहा होता है, उस स्थिति का अध्ययन करने को हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विकृति विज्ञान के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए है एंड्रोलॉजी, बी है एडाफोलॉजी, ऑप्शन सी है एग्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी है डेस्मोलॉजी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि किसी मिट्टी पर किसी जीव का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह मिट्टी के अध्ययन के अंतर्गत कौन सी शाखा आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एडाफोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। देन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है। शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। याद रखेंगे, जो सिर्फ पुरुषों के, संपूर्ण जीवों की बात नहीं की जा रही जिसमें पुरुष और स्त्री भी आ जाएंगे, सिर्फ पुरुषों के विशिष्ट रोगों की स्थितियों का अध्ययन करता है, वह कौन सी शाखा कहलाती है। ऑप्शन ए है एंड्रोलॉजी, बी है एस्टोकोलॉजी, सी है बायो इकोलॉजी या डी है डेस्मोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड्रोलॉजी में पुरुषों के विशिष्ट रोगों का अध्ययन किया जाता है, स्थितियों का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, उस शाखा को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है वर्गीकरण विज्ञान, बी है नेथोलॉजी, सी है शरीर रचना विज्ञान या डी है सरोविज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जीव विज्ञान में जीवों के वर्गीकरण से जो संबंधित शाखा होती है उसे वर्गीकरण शाखा के नाम से जाना जाता है। देन अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का, बी है फलों का, सी है विषाणुओं का या डी है जानवरों का। तो जंतु से अर्थ हो जाएगा आपका जानवर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर में आपके फूलों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पोमोलॉजी में यदि पूछ लिया जाए कि फलों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों शाखाएं भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कह सकते हैं या क्या कहा जाता है। मतलब एक ऐसी शाखा जो कि पृथ्वी पर जीव उत्पन्न है उनका तो अध्ययन कर रही है, लेकिन उनसे संबंधित अलग इतर जो पृथ्वी पर जीव नहीं है उनके भी जीवन की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए एटोमोलॉजी, बी है एक्सोबायोलॉजी, सी है माइकोलॉजी और डी है जीवाश्म विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्सोबायोलॉजी में जो है पृथ्वी से परे जहाँ जीवन की संभावनाएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, जबकि अगर आपसे फाइकोलॉजी में पूछ लिया जाए तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इन चीज़ों को भी अच्छे से याद रखेंगे। तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में और पृथ्वी से इतर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी में। देन अगला क्वेश्चन है, एक्स तत्व यानी कि कौन सा ऐसा तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो कौन सा विज्ञान है जो तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि आपका बंदर हो गया, वनमानुष हो गया, इनके व्यवहार का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए है एंथ्रोपोलॉजी, बी है एथनोबॉटनी, सी है प्राइमेटोलॉजी या डी है एपोलॉजी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मनुष्य के व्यवहार का या मनुष्य जैसे अन्य जीवों के भी व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो प्राइमेटोलॉजी में किया जाता है। देन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। अब देखिए मकड़ियों का भी तो अध्ययन किया जाएगा ना, तो मकड़ियों का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है। ऑप्शन है अर्कनालॉजी, बी है एंथ्रोपोलॉजी, सी है पियोलॉजी और डी है साइनोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी होगा नहीं, एपियोलॉजी भी नहीं होगा, बचता है आपका साइनोलॉजी और अर्कनालॉजी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अर्कनालॉजी में मकड़ियों के संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। देन अगला क्वेश्चन है कि सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है मच्छर का, बी है तिलचट्टा का, सी है छिपकली का या डी है सांप का। तो सौरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और मकड़ियों का अध्ययन किस में किया जाता है, अर्कनालॉजी में। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं लेकिन आते जरूर हैं और वहाँ पर एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, इसलिए आप इन प्रश्नों को भी लिख करके अच्छे से याद कर सकते हैं। तो अर्कनालॉजी में मकड़ियों का अध्ययन और सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है।
देखिए, अगर आपको छिपकली दिख जाएगी तो आप क्या कहेंगे? सॉरी बोलेंगे ना उसको कि सॉरी सॉरी जाओ यहाँ से हटो। छिपकली दिखने पे हम क्या बोलेंगे? सॉरी। तो सॉरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। और मकड़ी में अर्कनोलॉजी, अर्क ना मतलब मुझे जाना नहीं है, अर्क ना मुझे नहीं जाना है, तो अर्कनोलॉजी में मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से एक्स में लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ऐसा कौन सा लिखित दस्तावेज है जिसमें मनुष्य के विज्ञान और संस्कृति के चित्रण को जो है दर्शाया जाता है, उसके शोध को दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है एथनोग्राफी, बी है कल्चर रिलेटिव्स्म, और ऑप्शन सी है एथनोसेंट्रिज्म, ऑप्शन डी है एथनोबॉटनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मनुष्य के विज्ञान और संस्कृति के बीच के जो अनुसंधान है उसको दर्शाने वाला लिखित दस्तावेज एथनोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एटोमोलॉजी, बी है अर्निथोलॉजी, सी है बर्डोलॉजी, या डी है अर्पेटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पक्षियों के अध्ययन को अर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देन अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन काल में जो भी पौधे प्राप्त हुए थे, जानवर प्राप्त हुए थे, जीव प्राप्त हुए थे, उनको संरक्षित करने के लिए उनके अवशेषों को और चिन्हों का जो अध्ययन किया जाता है वह कौन सा विज्ञान कहलाता है? ऑप्शन ए है नृ विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी है पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी है जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी, और ऑप्शन डी है औसत विज्ञान यानी कि फार्माकोलॉजी। देखिए, पुरातत्व विज्ञान में किसी स्थान में जो है मिट्टी कितनी पुरानी है, वहाँ पे क्या क्या अवशेष पाए गए, उनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन पर्टिकुलर जीव का अध्ययन, पौधों का अध्ययन एक विशेष शाखा में किया जाता है और जो कहलाती है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी। पैलियोटोलॉजी में जो भी प्राचीन काल में पौधे और जीव संरक्षित किए गए थे, उनके जो अवशेष हैं, चिन्ह है, उनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑन्कोलॉजी में हम किस जो है चीज़ का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए है अस्थि सुषिरता का, ऑप्शन बी है मधुमेह का, ऑप्शन सी है कैंसर का, या डी है वृक्क संबंधी विफलता का। तो अस्थियों से संबंधित आपका ऑस्टियोलॉजी होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अस्थियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। जबकि ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कैंसर का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया का अध्ययन, बी है कुकुरमुत्ता का अध्ययन, सी है वायरस का अध्ययन, और डी है परजीवियों का अध्ययन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवक विज्ञान का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कुकुरमुत्ते का अध्ययन, क्योंकि उसमें ही क्या होता है, वो कवक से ही उत्पन्न होता है, कवक रूपी ही होता है कुकुरमुत्ता, इसलिए उसमें जो है कवक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है मानव कोशिकाओं का अध्ययन, ऑप्शन बी है कवक का अध्ययन, ऑप्शन सी है विषाणु का अध्ययन, ऑप्शन डी है जीवाणुओं का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि यदि पूछ लिया जाए फाइकोलॉजी में, तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है भगवान का, बी है सपने का, सी है नींद का, या डी है रंग का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑर्नियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है। ऑर्नियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है, और नहीं यानी कि सपना आप देख रहे हैं लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हैं? सपने में भाग रहे हैं और भाग नहीं पा रहे हैं। अक्सर कर ऐसा होता है, तो आप क्या कर रहे हैं? और नहीं देखा मुझे सपना, अब मुझे और नहीं देखना सपना। तो ऑर्नियोलॉजी किससे संबंधित है? सपने से संबंधित विज्ञान है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर में किस विषय का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है मधुमक्खी पालन का, बी है पौधों के विकास का, सी है रेशम कीड़ों का, और डी है मत्स्य पालन का। तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रेशम कीड़ों के पालन का अध्ययन सेरीकल्चर में किया जाता है, और रेशम का कीड़ा उसकी गंध से
उसकी गंध से अपनी जो मादा है उसे पहचान लेता है। जो नर रेशम का कीड़ा होता है और अपनी मादा की गंध से ही उसे पहचान लेता है, कई मीटर की दूरी से भी उसे पहचान लेता है। और सेरीकल्चर में रेशम कीड़ों के पालन का अध्ययन किया जाता है। यदि अगर आपसे एपीकल्चर का पूछ लिया जाए तो एपीकल्चर में अध्ययन किया जाता है मधुमक्खी पालन का। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है इंसानी व्यवहार का, बी है जहर का, सी है भूरक्षण का और डी है चट्टान का। देखिए टॉक्सिन माने क्या होता है, अगर आपको टॉक्सिन माने पता है तो आप अच्छे से बता पाएंगे। देखिए टॉक्सिन का अर्थ हम एक जहर के रूप में लेते हैं कि कौन सा टॉक्सिन है, तो टॉक्सियोलॉजी। तो किसका अध्ययन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टॉक्सियोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। देन अगला क्वेश्चन है टॉक्सोनॉमी मूल रूप से एक्स से संबंधित है। टॉक्सोनॉमी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जैव विविधता से, बी है कर ढांचा से, सी है खगोल विज्ञान की शाखा से या ऑप्शन डी है मानव व्यवहार से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा टॉक्सोनॉमी। टॉक्सोनॉमी से आप अर्थ निकालेंगे टैक्स का। टॉक्सोनॉमी में ओनॉमी अलग कर दीजिए तो बचेगा क्या? टैक्स। और टैक्स का अर्थ क्या होता है? कर। टैक्स का अर्थ क्या होता है? कर। तो टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कर ढांचा का अध्ययन टॉक्सोनॉमी में किया जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है जीवाश्मों का अध्ययन कहाँ किया जाता है या जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पूरा जैविक, बी है जीवाश्म विज्ञान, सी है वर्गीकरण और डी है पूरा वनस्पति शास्त्र। तो वर्गीकरण में तो जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, पूरा जैविक में पुराने जीवों का अध्ययन किया जाता है, पूरा वनस्पति में जो आपकी पूर्व की वनस्पतियाँ हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि जीवाश्मों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे जीवाश्म विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बायोसिस्टमेटिक्स का क्या उद्देश्य है? बायोसिस्टमेटिक्स का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना, यानी कि हम जीवों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? उनकी जो आकृति है व्यापक उसके आधार पर करेंगे। बी है साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान करना। साइटोलॉजिकल मतलब कोशिकाओं के आधार पर जीवों का क्या करना? पहचान करना, उनकी विभाजन करना, व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला ऑप्शन कि बायोसिस्टमोलॉजी का क्या अर्थ है। अगला ऑप्शन है जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध को स्थापित करना। ऑप्शन डी है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोशिका विज्ञान, जीव विज्ञान, बी है सेल फिजियोलॉजी, सी है साइटोलॉजी और डी है ऊतक विज्ञान। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ऊतक विज्ञान में ही हम विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करते हैं और ऊतक को हम टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू। तो टिश्यू कल्चर भी इसे हम कह सकते हैं। टिश्यू कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो जानवर हैं, जीव हैं, उनका पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन होना, परस्पर संबंध होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है इथोलॉजी, बी है एंटोलॉजी, सी है क्लाइमेटोलॉजी और डी है इकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों का और पर्यावरण का क्या होता है? मिलान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी है माइक्रोबायोलॉजी, बी है फाइकोलॉजी, सी है एग्रोस्टोलॉजी और डी है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि शैवालों के अध्ययन की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी की शाखा में किया जाता है। ये क्वेश्चन हम ऊपर ले चुके हैं कि एपीकल्चर का संबंध किससे है, तो फटाफट से आप बिना टाइम वेस्ट किए अपना आंसर कर पाएंगे। तो एपीकल्चर, ए पी, पी क्या? पी शहद पी, क्या पी? शहद पी। और शहद मिलेगा कहाँ से? मधुमक्खी से मिलेगा। तो एपीकल्चर की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? एपीकल्चर में किया जाता है। और रेशम कीट पालनों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सेरीकल्चर में। अभी अभी हमने देखा था सेरीकल्चर में किसका किया जा रहा था? रेशम कीट पालकों का अध्ययन किया जा रहा था। देखिए अगला प्रश्न भी आपका है कि रेशम कीड़े का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर या सेरीकल्चर। तो रेशम कीड़े के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पिसीकल्चर की बात कर ली जाए तो
मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर में किया जाता है। और शुद्ध वर्तनी में भी याद रखेंगे कि मत्स्य इसी प्रकार से लिखा जाता है, आधा ता और आधा सा। तो मत्स्य विज्ञान का अध्ययन यानी मछली का अध्ययन किस में किया जाता है? पिसीकल्चर में। और एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। सेरीकल्चर में आपके जो है रेशम कीट पालकों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में पूछ लिया जाए तो हॉर्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? बागवानी की शाखा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है मत्स्य पालन का, तो अभी अभी हमने देखा था किस में किया जाएगा? पिसीकल्चर में किया जाएगा। स्तनधारियों का अध्ययन बिल्कुल नहीं, सरीसृपों का अध्ययन नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। कीटों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? एंटोमोलॉजी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है चिड़िया से, बी है कोशिका संरचना से, सी है शरीर संरचना और वातावरण से, डी है तंतु से। तो इकोलॉजी में हमने आपको पहले ही बताया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मनुष्य के शारीरिक संरचना, मनुष्य की बनावट, मनुष्य का वातावरण, मनुष्य का व्यवहार, वह वातावरण पर किस प्रकार इफेक्ट डाल रहा है और वातावरण उसके ऊपर किस तरह का इफेक्ट डाल रहा है, दोनों के बीच परस्पर संबंधों का ही अध्ययन आपका इकोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज के हमारे ये 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जहां पर हमने विज्ञान की सभी महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में चर्चा की है। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें, फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।